नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत त्रिपाठी और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कॉन्सेप्ट मगअप पे। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने का यूजिंग अ फिक्स्ड फार्मूला, यूजिंग अ गिवन फार्मूला। इसकी मदद से आप कितना भी बड़ा नंबर हो, कितनी भी डिजिट्स का हो, उसका 100% श्योर जो स्क्वायर है वो निकाल सकते हैं। और विद इन सेकेंड्स, विद इन 5 सेकेंड, विद इन 6 सेकेंड, मैक्सिमम आपको जो टाइम लगेगा वो 10 सेकेंड का लगेगा अगर 4 to 6 डिजिट का नंबर है। इवन 4 डिजिट का भी अगर आपको स्क्वायर्स कुछ याद हैं तो 5 सेकेंड्स के अंदर निकाल सकते हो, ठीक है। पर फिर भी दोस्तों, वो बच्चे जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, जो एसएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी और अच्छे लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको ये रिकमेंड करूँगा कि कम से कम आपको 50 तक स्क्वायर्स और 30 तक क्यूब्स याद ही होने चाहिए। पर फिर भी अगर इनकेस आपको नहीं याद है तो ये आपको बहुत मदद करने वाला है फार्मूला, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चंस इतने तक ही आते हैं, ठीक है। पर फिर भी याद करें तो बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो आपका जो आज का फार्मूला है वो बहुत सिंपल सा है, ठीक है। पर पहले देखिए, मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इनके स्क्वायर्स पता होने चाहिए कि इनके स्क्वायर्स कितने होते हैं, ठीक है, और इनका आंसर कितना आता है। उम्मीद करता हूँ ज़्यादातर लोगों को पता होगा, फिर भी जिसको नहीं पता उसके लिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 is 36, 7 is 49, 8 is 64, 9 9 is 81, 10 10 is 100, ठीक है। बहुत बढ़िया। बाकी आप लोग आगे याद करो तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। मैंने याद कर रखे हैं अपने 30 तक क्यूब्स और 50 तक स्क्वायर्स। आप लोगों से भी ये एक्सपेक्ट करता हूँ, ठीक है। पर मेरा काम है आपको सिखाना, तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ आप सीख लीजिए, क्योंकि कई बार नंबर्स इससे भी बाहर के लिमिट के आ जाते हैं, तो वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो बेसिक सा फॉर्मूला है जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ वो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। एक बार मैं आपको देख के समझ में आ जाएगा जिन्होंने कभी पहले देख रखा है। इनकेस जिसने नहीं देखा है वो बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ज़बरदस्त फॉर्मूला है। ज़रूर से एक्यूरेट आंसर आएगा इससे, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। देखिए, जो फॉर्मूला होता है ए बी का होल स्क्वायर, ये है फॉर्मूला, ठीक है। और हम जो आपका ए है ये फर्स्ट डिजिट माना जाएगा लेफ्ट साइड से, और जो बी है वो राइट से, मतलब राइट साइड वाला सेकंड डिजिट माना जाएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, ए स्क्वायर, ठीक है। फिर हम चलिए इसको डिब्बे में बंद कर देते हैं, अपना 3 सेक्शंस बना लेते हैं इसके, ठीक है। मिड वाला सेक्शन होता है ये होता है 2ab, और जो थर्ड वाला सेक्शन होता है, जो लास्ट सेक्शन होता है वो होता है बी स्क्वायर। ये हो गया दोस्तों, ठीक है। तो आपका जो भी पहले डिजिट होगा आप उसका यहाँ पे स्क्वायर करोगे, जो लास्ट डिजिट होगा सेकंड वाला उसको आप राइट साइड में स्क्वायर करोगे, और फिर बीच में 2ab कर दोगे। ये फॉर्मूला कुछ देखा सा लग रहा होगा, a + b का होल स्क्वायर जैसा, ठीक है। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन ही है, उसका प्रैक्टिकल यूज़ ही है, ठीक है, यहाँ पे। तो हम वही यूज़ करने वाले हैं। अब मैं आपको यहाँ पे नंबर्स पुट करके दिखाता हूँ कि नंबर्स पे किस तरह से काम करने वाले हैं। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं हम यहाँ पे एक एग्जांपल कोई, चलिए मान लीजिए हमने ले लिया 21, ठीक है। मुझे पता है इसका स्क्वायर क्या आने वाला है, 441 आएगा, ठीक है। लेकिन चलो ट्राई कर लेते हैं, इसका आंसर 441 आ रहा है नहीं आ रहा है ये चेक करते हैं, ठीक है। चलिए मैंने इसका स्क्वायर किया, तो मैंने आपसे क्या कहा, पहले वाले को आप लिखोगे ए, दूसरे वाले को आप लिखोगे बी। तो ए इक्वल टू हमारा यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, हो गया 2। बी इक्वल टू कितना हो गया दोस्तों हमारा यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, 21 है। अब आपको यही चीज़ फॉर्मूले में फिट कर देनी है। ए स्क्वायर की जगह पे आप क्या लिखने वाले हो, ए का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, 2ab की जगह क्या लिखोगे 2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई ए क्या है आपका 2, मल्टीप्लाई बाई बी क्या है 1, और बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर दोस्तों, ठीक है। और फिर फाइनली आपको इन सभी को ऐड करके लिख देना। ऐड करने का मतलब ये नहीं कि आपस में, ऐड करने का मतलब सबसे पहले ये, फिर ये और फिर ये, ठीक है। अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वो समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे हमने सिंगल 2 डिजिट्स ली हैं, ठीक है। तो जब कभी आप सिंगल डिजिट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आप राइट साइड से शुरू तो करोगे, लेकिन सिर्फ एक ही डिजिट रखोगे, उसके अलावा जो भी डिजिट होगा उसे कैरी में पास कर दोगे नेक्स्ट वाले में। इसमें भी सिर्फ एक ही डिजिट लोगे अगर सिंगल डिजिट वाला है, उसके अलावा जितना भी 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट कितना भी आ रहा है वो सभी उसके लेफ्ट में पास कर दोगे, और फाइनली इसमें सब ऐड करके लाइन से लिख दोगे, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसका हो गया 2 2 जा, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 4, ठीक है। इसका हो गया 2 2 जा 4 और +1 ये 1 जा 4 ही रहेगा यहाँ पे, और ये 1 का स्क्वायर। तो इसका आंसर मैंने आपको जैसे बताया था आ गया 441, ठीक है दोस्तों। यही आ गया, आंसर नहीं आया, मैंने आपको बताया था 441। अब चलो चेक कर लेते हैं आपके हिसाब से। 21 मल्टीप्लाई बाई 21, तो यहाँ तो 21 ही आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 42, आ गया 441, डन। तो कन्फ्यूजन तो नहीं है किसी को, ठीक है। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। ये 2 डिजिट्स के लिए था, 2 डिजिट मतलब 11 12 13 14 कितना भी आप ले सकते हो, क्योंकि 10 तक का तो मान के चलते हैं कि आपको याद ही होना चाहिए, इतना तो आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको 3 डिजिट का लेके दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। लेकिन चलो पहले एक और डिजिट का ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं 2 ही डिजिट लूंगा, लेकिन ऐसा नंबर लूंगा जो बड़ा होगा और उसका कैरी शिफ्ट हो, ताकि आप कैरी के बिना वाला था ये, ठीक है। अब आप कैरी वाला एक बार देख के देखो।
चलो मैं यहाँ कोई बड़ा नंबर लेता हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पे ले लिया 77, चलो 77 ले लेते हैं, ठीक है। तो 77 का हमने स्क्वायर किया दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, जो पहला डिजिट है इसको क्या बोलोगे आप, उसको बोलोगे ए, जो दूसरा वाला है आप उसको क्या बोलने वाले हो, बी। ले लिया हमने, आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारा, ए स्क्वायर, ठीक है, फिर स्पेस, फिर 2ab, फिर स्पेस, फिर बी स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे दोनों ही सेम है तो वही लिखने, 7 7 जा 49, यहाँ पे सीधे लिख दूँ या, ठीक है चलो लिख देता हूँ सीधे, 7 7 जा 49 हो गया। फिर बी भी वही है, 7 7 जा 49, ठीक है। अब यहाँ लिख देता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 7 7 जा 49 ही आ गया, लेकिन यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। ये भी 49 हो जाएगा, फिर 2 मल्टीप्लाई बाई 49 हो जाएगा, ठीक है। अब 9 2 18 का 8, 1 कैरी, 4 2 8 9, ठीक है। तो दोस्तों मैंने बोला आप एक ही डिजिट लिखोगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सिर्फ 9 लोगे और ये जो 4 है इसको 98 की साइड शिफ्ट कर दोगे। यहाँ पे 98 आंसर आया ना, देखो इधर 98 आया है, इधर 49 आया है, इधर 49 आया है, ठीक है, ये 3 आए हैं। तो आप इसमें सिर्फ 9 लिखोगे, यहाँ पे 9, ये जो 4 है इसको इसमें ऐड कर दोगे। मैंने बोला था अभी कैरी शिफ्ट हो जाता है। अब 12 का 2, 1 कैरी 10 हो गया। यहाँ पे 102 आंसर आया है मिड वाले में, तो आप एक ही डिजिट रखोगे जैसे मैंने कहा था। तो 9 के बाद क्या लिख दोगे यहाँ पे 2, और जो 10 है उसको यहाँ पे भेज दोगे, इसमें ऐड कर दोगे, तो 9 हो जाएगा, 4 + 1 5 हो जाएगा। तो इसका ये आया 59। अब इधर तो शिफ्ट करने को कुछ है नहीं, तो ये 59 हो गया, और इस वाले का 2 और इस वाले का 9 मिला के क्या हो गया, इसका पूरा आंसर, क्योंकि मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, ये हो गया आपका आंसर 59। ये वाला सेक्शन, इसका 2, ये 2 और ये 9 9, तो पूरा आंसर आपका 5929 हो गया दोस्तों, ठीक है। ये 77 का स्क्वायर था। अगर आप चेक करना चाहते हो मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ, ठीक है। 77 मल्टीप्लाई बाई 77, 9 का 9, 4 कैरी, 7 7 49, 53, ठीक है। फिर से वही आएगा 539, 9 12 का 2, 1 कैरी 9, 5929 5929, ये आया सेम, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। आप चाहो तो घर पे भी ट्राई कर सकते हो। इनकेस किसी को कोई डाउट कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करें, ठीक है। तो मैंने आपको सिखाया सिंगल डिजिट में, मतलब सिंगल डिजिट के डबल डिजिट वाले नंबर्स, ठीक है, इनका स्क्वायर। अब दोस्तों पेज चेंज करते हैं और हम आगे का देखते हैं 3 डिजिट 4 डिजिट्स और उसके बड़े वाले नंबर्स के साथ कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक। तो दोस्तों हमने अपना पेज चेंज कर लिया है, ठीक है। और अब हम डिस्कस करने वाले हैं 3 डिजिट्स के बारे में। तो मैं यहाँ पे एक नंबर ले लेता हूँ 3 डिजिट का, कोई भी रैंडम सा, ठीक है। मैंने यहाँ मान लीजिए चलिए लिख लिया 216, 3 डिजिट हो गया, ठीक है। मुझे नहीं पता इसका स्क्वायर कितना होता है क्योंकि मैंने इतना याद नहीं किया है, ठीक है। तो चलिए, मैंने जब कभी आपके पास 3 डिजिट्स होंगे, ठीक है, मतलब इवन वाले नहीं, इवन वाले होंगे तो आप ऑब्वियसली बात है हाफ हाफ स्प्लिट करने वाले हो। फर्स्ट हाफ को ए दोगे नाम और सेकंड हाफ को बी दोगे नाम। पर जब ऑड डिजिट्स हों, यहाँ पे 3 हैं, 1 2 3, यानी कि 2 1 6 3 डिजिट्स हैं। अब आप इसको कैसे स्प्लिट करोगे, किसको ए मानोगे किसको बी मानोगे, ध्यान से समझिएगा। जो पहले की जो डिजिट्स होती हैं जिसमें ज़्यादा डिजिट्स होती हैं, जैसे अगर 5 है तो पहले के 3 को आप ए मानोगे, लास्ट के 2 को आप बी मानोगे। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे मैं बड़े वाले सेक्शन को ए मानूंगा, हमेशा बड़ा वाला सेक्शन ए होता है, जो छोटा वाला होता है वो बी होता है, ठीक है दोस्तों। अब फॉर्मूला वही सेम अप्लाई कर देना है, कोई टेंशन नहीं है। बस ये यहाँ अप्लाई करते समय आपको ध्यान देना है कि आप क्या ए लोगे क्या बी लोगे, अदरवाइज आपका जो आंसर है वो वेरी कर जाएगा, वो गलत आ जाएगा। हम फॉर्मूला लिखते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या था दोस्तों, ए स्क्वायर स्पेस 2ab स्पेस बी स्क्वायर, ये था फॉर्मूला। अब चलो उसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं। यहाँ पे हम करते वाले हैं 21 का स्क्वायर। अब देखो कुछ लोग के लिए यहाँ प्रॉब्लम आने वाली है, 21 का स्क्वायर वो कैसे करें, इसका स्क्वायर आता है 441, अभी हमने देखा था पीछे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 21 मल्टीप्लाई बाई 6, ये 2ab हो गया, और बी स्क्वायर में लिखता हूँ मैं 6 का स्क्वायर, ठीक है। ये तो हमें पता है 36 होने वाला है। अब इन केस किसी को समझ में नहीं आ रहा है वो यहाँ पे क्या करे, तो दोस्तों जब कभी आप 3 डिजिट्स के लिए सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ पे आप जो मैंने अभी आपको 2 डिजिट वाला सिखाया वो फिर से इंप्लीमेंट कर सकते हो। इन केस आपको किसी को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ पे वो वाला लॉजिक लगा दो। पहले तो इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 मल्टीप्लाई बाई 2, 6 2 जा 12 का 2, 1 कैरी, 2 2 जा 4 1 5 2, ठीक है, 36 ये हो गया इसका। ये 3 वैल्यूज हो गई, हमें नहीं पता यहाँ पे क्या आने वाला है, ठीक है। तो मैं इसको स्प्लिट कर देता हूँ, मैं इसको 21 को मान लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ ये ए है और इसको मान लेता हूँ बी है, ठीक है। तो ये 3 हिस्सों में ब्रेक होगा। पहला हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4, फिर 1 का स्क्वायर यानी कि 1, और 2ab यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 यानी कि 4, तो 441। मैंने आपसे कहा था 441 आने वाला है, तो यहाँ पे आ गया 441, ठीक है दोस्तों। अब समझने की बात क्या है, अगर जो डिजिट्स हैं वो ऑड हैं, ठीक है, वो इवन नहीं है, वो ऑड है। अगर देखो यहाँ पे 2 2 होता तो हम राइट साइड से, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप सिंगल डिजिट लेके चल रहे थे, आप 2 2 डिजिट्स लेके चलने लगते, ठीक है। पर क्योंकि यहाँ पे ऑड सेंस में है तो आप क्या करोगे, राइट साइड से देखो कितना है, राइट साइड से सिंगल पे लगा हुआ है ना, राइट साइड से हमने बी में सिर्फ सिंगल ले रखा है, लेफ्ट में कितना भी हो, राइट साइड से आपने सिंगल ले रखा है, तो यहाँ पे भी आप सिंगल ही लोगे, यहाँ पे आप डबल नहीं लोगे। यहाँ पे भी आप क्या लोगे, सिर्फ और सिर्फ 6 लोगे, और ये 3 को यहाँ पास कर दोगे, इसको ऐड कर दोगे। जैसे मैंने आपसे कहा था कैरी को ऐड करते हैं, 3 4 5 5
2, ये हो गया 255। यहाँ पे भी हम सिर्फ 5 लेंगे, हमने 5 लिख दिया। 25 को हमने इधर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। 5 6 4 5 6, तो ये आएगा 466। तो इसका आंसर आ गया 46656। दोस्तों हमारे ये आंसर आया 46656। किसका स्क्वायर है ये? 216 का स्क्वायर है। इन केस किसी को कोई डाउट हो, आपको लगता है कुछ और आंसर आने वाला है, तो प्लीज़ करके दिखाएं हमें, और वैसे यही आंसर आएगा, मुझे पता है, ठीक है। इन केस चलिए ठीक है, मैं एक बार फिर भी कर लेता हूँ, मुझे इतना वो श्योर नहीं है, क्योंकि हो सकता है आगे चल के कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए, ठीक है। चलिए 216, वैसे काम करते हैं, इसको मैं छोड़ देता हूँ आपके लिए, ठीक है। आप मुझे करके बताओ कि यहाँ पे क्या ये आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर ये आंसर आ रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आ रहा है तो भी हमें बताइए। दोनों ही केस में आप प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए कि यहाँ पे आंसर क्या आने वाला है। ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ठीक है। पहली बार एक होमवर्क दिया है, मान के करके आइएगा, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं इसको 4 डिजिट का बना देता हूँ। मैंने आपको 3 डिजिट सिखा दिया, 2 डिजिट सिखा दिया, मैं आपको 4 डिजिट कर देता हूँ, ठीक है। तो चलिए इसी नंबर को थोड़ी बड़ा कर देते हैं, बीच में एक 1 बढ़ा देता हूँ। मान लिया मैंने यहाँ पे कर दिया 2116, ठीक है। अब तो मुझे भी नहीं पता क्या होने वाला है। अच्छा 2116 का स्क्वायर, ठीक है, चलो हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास। मैंने आपसे कहा जब आपके पास इवन डिजिट्स हों, क्या हो? इवन डिजिट्स, तो आप क्या करने वाले हो? फर्स्ट वाले को ए लोगे, बी वाले को बी लोगे, और इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे जो डिजिट्स हैं उन्हें। तो फर्स्ट हाफ को आपने ए लिया, सेकंड हाफ को बी लिया। सिंपल वही फॉर्मूला हम अप्लाई करने वाले जो अभी तक किया था, ए स्क्वायर 2ab, और फिर लास्ट में क्या कर देंगे हम दोस्तों? बी स्क्वायर। मेरे ख्याल से आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा, इतनी बार मैंने लिखा। इनकेस नहीं याद हुआ तो फिर से 2-3 बार रिवाइज करिए, आंख बंद करके रिवाइज करिए, रिवाइज जरूर होगा, आपको याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 का स्क्वायर हमने फिर यही निकाला था, अब दोबारा नहीं निकालना है। 441 मुझे पता है आने वाला है इसका आंसर, ठीक है। 2ab 2 मल्टीप्लाई बाई 21 मल्टीप्लाई बाई 16। बी स्क्वायर का होता है, बी स्क्वायर है यहाँ पे 16, तो दोस्तों 16 का होता है 225 256 होता है, ठीक है। यहाँ पे आंसर होता है 256, 16 का स्क्वायर होता है, ठीक है। इन केस किसी को नहीं पता तो आप याद कर लो, बाकी मैं क्या करके दिखा देता हूँ अगर आप चाहो तो। 6 से 36 का 6, 3 कैरी 6 7 8 9, और ये 16, तो 19 15 का 5, 1 कैरी 256, ठीक है। 256 ही आ गया दोस्तों, यही आंसर मैंने यहाँ पे लिखा है 256, ठीक है। अब देखो मैं इसको मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, तो हमें 21 और 16 को पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं इसे सीधे 42 लिख दूँ यहाँ पे, 42 मल्टीप्लाई बाई 16। अब आसान हो गया थोड़ी सा, 441, ठीक है, यही लंबा कर दो यहाँ पे, और 256। अब दोस्तों समझने की बात क्या है, मैंने आपसे कहा था बी जितने डिजिट का होगा आप राइट साइड से उतने ही डिजिट्स वहाँ छोड़ोगे, बाकी सबको शिफ्ट कर दोगे। यहाँ पे बी कितने डिजिट का है? यहाँ पे 2 डिजिट्स का हो गया है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे? 56, यानी कि 2 डिजिट को छोड़ोगे, बाकी जितना बचा उसको लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दोगे। पर शिफ्ट करने के पहले ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो चलिए इसे कैलकुलेट कर देते हैं। 16 2 32 हो गया दोस्तों, सीधी सी बात है। यहाँ पे मैंने ट्रिक सिखाई थी आपको, 16 4 64 हो गया, और एक 0 यहाँ पे लग गया, तो ये होगा 2 4 5 6 7 और ये 6, ठीक है। हमारे जो 2 है वो यहाँ पे शिफ्ट होके आया है, इसमें ऐड हो जाएगा क्योंकि कैरी है वो, तो ये 4 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ठीक है। 74 यहाँ पे रहेगा दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 74 ही रहेगा, जिसको दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे 74 रहेगा, ठीक है। और ये 6 है, हम इसे इधर शिफ्ट कर देंगे। हमने 6 को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब 6 को इसमें ऐड कर दूंगा तो जाएगा 7 4 4 7, तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो 4 4 7 तो ये रहेगा, यहाँ का 74 रहेगा, तो 4 4 7 74 और ये 56। चलिए दोस्तों पता नहीं इसका आंसर सही है नहीं सही है, ये काम मैं आपके लिए फिर से एक और काम दे देता हूँ आपके लिए, आप चेक करके मुझे बताओ कि आंसर सही है या फिर नहीं सही है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको जितने सेक्शंस थे वो सब करके दिखा दिया, आपको सिंगल डिजिट का करवा दिया, डबल डिजिट का करवा दिया, यहाँ पे 3 डिजिट का करवा दिया, और यहाँ पे पेयर्स में 4 डिजिट का भी करवा दिया, ठीक है। उम्मीद है आपको सब चीज़ें समझ में आई होंगी। इन केस आपको कोई ऐसी चीज़ है जो समझ में नहीं आई, कोई एक हिस्सा ऐसा रह गया जो आपको समझ में नहीं आया, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद। Thank you.